उत्तराखंड पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी में बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ढाका निवासी रकम सिंह नाम का फर्जी बाबा विभिन्न रास्तों से भारत पहुंचा और महिलाओं, युवाओं और बच्चों को निशाना बना रहा था। इसमें अभी तक 2 दर्जन लोग ऐसे लोग हिरासत में मिले हैं जो बाबाओं के भेष में यहाँ घूम रहे थे, जिनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था और साथ ही साथ वो ऐसे महिलाओं को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं जो पारिवारिक रूप से परेशान हैं। इनसे अलग अलग स्थानों क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है और इसी में एक ब्रेक थ्रू अभी मिली हमारे एजेंसीज को, जो थाना सहसपुर क्षेत्र में एक बांग्लादेशी जो छदम भेष में यहाँ बाबा बन के घूम रहा था और उसके शक के आधार पर जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसके आधार पर पूरी एजेंसीज ने मिलकर से पूछताछ करी है। तो प्राथमिक रूप से इसका नाम जो अभी तक निकल के आया रकम सिंह, इसने बताया है, रकम करके नाम बताया और साथ ही ढाका के पास एक जिले में निवासरत रहा और वहाँ से चोरी छिपे जो है भारत विभिन्न रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुँचा था। आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए, हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए। अब वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कावड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद ने बवाल का रूप ले लिया। बाइक सवार और कावड़ियों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। कावड़ियों ने युवक को पीट कर घायल कर दिया और उसकी बाइक को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समय रहते दखल दिया और युवक की जान बचा ली। ये तस्वीरें देखिए, जहां सड़क पर पूरी तरह से जाम कर कावड़िया लाठी लेकर बाइक को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस युवक को भी डराते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, युवक को भी लाठियां पड़ी। युवक हेलमेट पहनकर अपना बचाव करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अब फिर हेलमेट भी उतार दिया, लेकिन कावड़िए उसको लाठी मारते हुए और उसकी बाइक को भी लाठी मारते हुए। ये दूसरे कैमरे का वीडियो है जो फोन से बनाया गया है। एक और में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी दौड़कर आते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अब वहीं उत्तराखंड के रुड़की में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांवड़ खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ कर दी। ये घटना सिविल लाइन कोतवाली के क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। ये गुस्साए हुए कावड़िए देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद उस गाड़ी को पलटने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये पुरानी स्कॉर्पियो प्रतीत होती है गाड़ी। ये रुड़की से ये तस्वीरें, पहले गाड़ी के कांच वांच तोड़ दिए, गाड़ी के ऊपर चढ़कर हंगामा और फिर ये 4-5 कावड़िए एक साथ मिल करके उस गाड़ी को हिलाते हुए उसको गिराने की कोशिश करते हुए। वहीं बीच बचाव के लिए पुलिस समय पर पहुंची। एक और तस्वीर जहां कावड़ियों में से कोई एक डंडा लेकर के गाड़ी के सामने की विंडशीट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो भाई, ये देखो। अब वहीं सावन के शुरू होते ही बवाल की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कावड़ रूट पर कैसे हंगामा मचा है। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ खंडित होने पर भड़के कावड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। वहीं हरिद्वार के रास्ते पर कावड़ियों के ऊपर एक गाड़ी सवार को पीटने और उनकी गाड़ी को तोड़ने का आरोप लगा है। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई है, जिसमें कावड़ियों और मोटरसाइकिल सवार के बीच झड़प हुई, लड़ाई हुई, जहां लाठियां भी चली।